नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पुराण के विषय में। पुराण नाम तो आपने सुना ही होगा। ये पुराण वो हैं जो 18 भाग में लिखे गए हैं। इसकी विस्तृत चर्चा तो संभव नहीं है। यहाँ पे हम कुछ पहलुओं को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन कथा। पुराण विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ में से एक है। इसमें लिखित बहुत सारी ज्ञान और नैतिकता की बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, अमूल्य हैं। मानव सभ्यता की ये आधारशिला है। वेदों की भाषा और शैली तो बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं उसके कुछ अंशों को थोड़ी सी सहजता के साथ और रोचकता के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी और आप उन पुराणों के विषय में भी जान पाएंगे जो मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको बताऊंगी। पुराणों में जीवन के जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। चूँकि प्राचीन काल में कथा के साथ ही लोगों को कुछ जागरूकता दी जाती थी, कुछ पुण्य की बातें बताई जाती थीं, कुछ नैतिकता सिखाई जाती थी, तो वो उस समय प्रसारण का कोई साधन न होने के कारण वह कथाओं के माध्यम से इनको समझाया जाता था। जब लिखित प्रसंग चालू होने लगे तो ये पुराणों की रचना हुई। और पुराणों का विषय जो है नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, बहुत सी ऐसी सामाजिक परंपराएं, विज्ञान और बहुत से ऐसे विषय हैं। जैसे विशेष तथ्य यह है कि पुराणों में देवी देवताओं, राजाओं और ऋषि मुनियों के साथ जनसाधारण की कथाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिससे पौराणिक काल के सभी पहलुओं के बारे में हमें विवरण मिलता है, उनका चित्रण मिलता है। महर्षि वेद व्यास जी ने इन 18 पुराणों को संस्कृत के भाषा में लिखा, उनका संकलन किया। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान महेश्वर उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं, अर्थात 6 पुराण ब्रह्मदेव को, 6 पुराण श्री हरि विष्णु भगवान को और 6 पुराण भगवान महेश्वर को। इसके अलावा बहुत सारे उपपुराण भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु सिर्फ पुराण है और मैं पुराणों का असंक्षिप्त परिचय देना आरंभ कर रही हूँ। ब्रह्म पुराण यह सबसे प्राचीन पुराण है। इस पुराण में 200 से 46 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण की कहानी तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। इसमें 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम है सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड और पाताल खंड, जो हमारे ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश, नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत रूप से इसका उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उदिभज, स्वेदज, अंडज, जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर है। इस पुराण में भारत के सभी पर्वतों, नदियों के बारे में भी विस्तृत रूप से वर्णन है और इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और उसके बाद भारत पड़ा था। यह पद्म पुराण हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे भौगोलिक और आध्यात्मिक वातावरण का विस्तृत विवरण मिलता है। इसे पढ़ने से हम जान पाएंगे कि उस समय भी हमारे
पुराणों में भौगोलिक आधार पर हर चीज़ को बांटा गया था और काफ़ी हद तक वैज्ञानिक आधार भी इसका सही है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जिसमें 6 अंश और 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री विष्णु जी, बालक ध्रुव जी तथा कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित हैं और इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु जी की भी कथा शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु जिनके आधार पर पृथ्वी नामकरण हुआ। इस पुराण में सूर्यवंशियों तथा चंद्रवंशियों राजाओं का संपूर्ण इतिहास है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के इस श्लोक में मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका साधारण शब्दों में अर्थ होता है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, यही भारत देश है और हम उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत देश की संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। चौथा पुराण है शिव पुराण, जिसे आदर से शिव महापुराण भी कहा जाता है। इस महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव जी की महानता और उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और उनके महत्व को विस्तार से दर्शाया गया है। सप्ताह के 7 दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों का वर्णन तथा काम पर विजय पाने के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया है, विस्तार से पूरा बताया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौरमंडल के ग्रहों पर आधारित है और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। भगवान शिव जी के भक्तों को श्रद्धा भक्ति से शिव महापुराण का नियमित पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर जी बहुत दयालु और भोले हैं और जो भी जीव शिव पुराण को भाव से पढ़ता है उसका कल्याण निश्चित है। 5वां पुराण है भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं द्वारा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भागवत पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की महानता को दिखाया गया है। भगवान विष्णु और भगवान गोविंद के अवतार की कथाओं को विस्तृत रूप से बताया गया है और इसमें महाभारत काल के भी बहुत सारे राजाओं, ऋषि मुनियों, असुरों की भी कथाएं संकलित हैं। यह ज्ञान और अध्यात्म का बहुत बड़ा माध्यम है। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यादव वंशियों के नाश तक का विवरण दिया गया है। हमारा 6ठा पुराण है नारद पुराण, जो 25,000 श्लोकों से अलंकृत है और इसके भी 2 भाग हैं। दोनों भागों में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र है और तथा मृत्यु पश्चात के जो भी क्रम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, विधान होते हैं, वो बताया गया है। गंगा अवतरण की भी कथा इस विस्तार पूर्वक से इसमें बताई गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तारस्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कुटतानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। चूँकि नारद जी बीना बजाते थे, इसलिए इसमें सारे स्वर मंडल के ज्ञान को अभिलिखित किया गया है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संस्कृति का, भारतीय संगीत की पहचान है, आधार है। जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, यह उल्लेखनीय तथ्य है कि यह नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 ही स्वर होते थे तथा संगीत की थ्योरी
का विकास शून्य के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। सभी संगीत के प्रेमी जो संगीत को अपना कैरियर समझते हैं और कैरियर बनाना चाहते हैं, या संगीत या अध्यात्म को साथ में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ब्रह्म पुरुष को नारद पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति को नारद पुराण का अध्ययन करना चाहिए। 7वां पुराण है मार्कंडेय पुराण, जो अन्य पुराणों के अपेक्षा काफ़ी छोटा है। मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक हैं तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय जी तथा ऋषि जैमिनी जी के मध्य का वार्तालाप लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त माता भगवती, दुर्गा जी तथा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई भी कुछ कथाएं संकलित हैं। सभी ब्रह्म समाज को यह पुराण पढ़ना चाहिए। कम से कम मार्कंडेय जी ऋषि के वंशज को इस पुराण को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अध्ययन से आध्यात्मिक अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। 8वां पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कह सकते हैं। आज की भाषा में इसे विकिपीडिया कहते हैं, तो आप भारतीय संस्कृति का विकिपीडिया भी इसे कह सकते हैं। इसमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा है। कैसे भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया था और धरती पर पधारे थे, उसका विवरण और वर्णन इसमें है। रामायण और महाभारत काल की भी काफ़ी संक्षिप्त कथाएं इसमें हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिसमें धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद मुख्य हैं। धनुर्वेद, गांधर्ववेद, आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। 9वां पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य देवता का महत्व, वर्ष के 12 महीने का निर्माण कैसे हुआ, भारत के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक विधानों और कई विषयों पर वार्तालाप है। वार्तालाप के माध्यम से ही यह पुराण लिखा जाता है। इस पुराण में सांपों की पहचान है, विष की पहचान है और उनके विष दंत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस भविष्य पुराण की कई कथाएं बाइबिल की कथाओं से भी मेल खाती हैं। भविष्य पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाली नंद वंश, मौर्य वंश का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पचीसी की कथाओं का भी विवरण इसमें है। जो विक्रम बेताल की कथाएं इतनी प्रसिद्ध हैं, वो भविष्य पुराण में लिखित हैं। और जो भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा जो हर आदमी श्रवण करता है, उस कथा को अपने घर में करवाता है, उसका पुण्य लाभ उठाता है, वह कथा भी इसी पुराण से ली गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जिस पर शोध कार्य करना चाहिए और शिक्षा से जुड़े समस्त अध्यापक अध्यापिका को इस पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि समाज में अध्यात्म का और आध्यात्मिक जागृति लाने में वह सफल हो सकें। उसमें से कुछ चुनिंदा तथ्यों को वह दे पाएं अपने शिष्यों को। 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्ता पुराण, जो 18,000 श्लोकों से अलंकृत हैं और 218 अध्याय हैं। और इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी, गणेश जी, तुलसी जी, सावित्री माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और भगवान श्री कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित हैं। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। जो आयुर्वेद भारतीय परंपरा में निरोगी काया के विषय पर गंभीर है, उसे यह ब्रह्म वैवर्ता पुराण आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। 11वां पुराण है लिंग पुराण। इस पावन लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, 163 अध्याय
और सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग कल्प की तालिका का वर्णन है। भगवान सूर्य के वंशजों में राजा अम्बरीश जी हुए और राम जी इन्हीं राजा अम्बरीश जी के कुल में मानव अवतार में अवतरित हुए। राजा अम्बरीश जी की कथा भी इस पुराण में लिखित है और इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों, अघोर विद्या के संबंध में उल्लेख किया गया है। जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो इनका अध्ययन जरूर करते हैं। 12वां पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंध तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री हरि के वराह अवतार की कथा तथा इसके अतिरिक्त भागवत गीता के महात्म का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का भी वर्णन है। श्राद्ध पद्धति, मरण पश्चात जो श्राद्ध करते हैं उसकी पूर्ण पद्धति, सूर्य के उत्तरायण होने का, दक्षिणायन होने का, अमावस का, पूर्णमासी के कारणों का संपूर्ण विवरण है। महत्व की बात यहाँ पर यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित हैं, वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद पता चले थे। जो कि सनातन धर्म मानने वाले भाइयों को यह वराह पुराण जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वह समझ पाएं कि हमारा पुराण और लिखा जो गया था वो समय कितना समृद्ध था। जिस समय कोई साधन नहीं थे फिर भी हमारे वो लिखे हुए पुराण आज के समय में भी उतने ही सारगर्भित हैं। जो भक्त अपने जीवन में जीते जी स्वर्ग की कल्पना करता है उसके लिए वाराह पुराण अतुल्य है। इसमें स्वर्ग नरक का भगवान श्री वेद व्यास जी ने बखूबी वर्णन किया है, जिसका आदमी हमेशा जिक्र करता है कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है या चले जाओगे, ऐसा कहता है। तो उन्हें वराह पुराण का अध्ययन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें स्वर्ग नरक का बखूबी वर्णन किया गया है। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है। इस पुराण में 81,000 श्लोक, 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत के भौगोलिक वर्णन किए गए हैं, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण के आख्यान भी शामिल हैं। इसी पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और कन्याकुमारी के मंदिरों का भी उल्लेख मिलता है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा और उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी है। अब बात करते हैं 14वें पुराण की। 14वां पुराण, इसका नाम है वामन पुराण। वामन पुराण में 99 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं एवं 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही हमारे पास उपलब्ध है। इस पुराण में भगवान के वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भरूच कच्छ गुजरात में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों और भारत के सभी खंडों का जिक्र है। 15वां पुराण। 15वां पुराण है कूर्मा पुराण। कूर्मा पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कूर्मा पुराण में कूर्म अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा है, जो विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, पृथ्वी माता, गंगा मैया की उत्पत्ति और चारों युगों के बारे में सटीक जानकारी दी गई है। मानव जीवन के जो 4 आश्रम धर्म होते हैं और चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी इसमें विस्तार से वर्णन है। 16वां पुराण। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण।
मत्स्य पुराण में 290 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा विस्तृत रूप से बताई गई है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा, राजा ययाति की रोचक कथाओं का भी वर्णन इस मत्स्य पुराण में है। सामाजिक विषयों के जानकारी हेतु जरूर इस मत्स्य पुराण को जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो सभी पुराण पढ़ना चाहिए। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी वर्णन है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी संबंधी या परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था का सांकेतिक रूप से बखान किया गया है, जिसे वैतरणी नदी की संज्ञा दी गई है। उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी हमारे इसी गरुड़ पुराण ने विज्ञान और वैज्ञानिकों को दिशा दी, और इस पुराण को पढ़कर कोई भी मानव नरक में जाने से बच सकता है। यह सब पुराणों का वचन है। पुराणों में ऐसा वर्णित है। 18वां और अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य, उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण से पहले ब्रह्मांड पुराण का एक ही अंश था, जो कि अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के इतिहास भी संकलित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 मनोअंतर यानी अर्थात 7 काल बीत चुके हैं, जिनका विस्तार इस ग्रंथ में है। विस्तृत रूप से वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। भगवान श्री परशुराम जी की भी कथा इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इसी पुराण को के ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड तक लेकर गए थे, जिसके प्रमाण हमें समय समय पर मिलते रहे हैं। हिंदू पौराणिक इतिहास की तरह अन्य देशों में भी महामानवों, दैत्यों, देवों, राजाओं तथा साधारण नागरिकों की कथाएं प्रचलित हैं। कईयों के नाम के उच्चारण तथा भाषाओं की विभिन्नता के कारण बिगड़ चुके हैं, जैसे कि हरिकुल इससे हरिकुलिस, कश्यप सागर से कैस्पियन सी और शंभू सिंह से सिन्बू सिन आदि बन गए। तक्षक के नाम से तक्षशिला, तक्षक खंड से ताशकंद बन गया। यह विवरण अवश्य ही किसी न किसी ऐतिहासिक घटना के ओर संकेत करता है। प्राचीन काल में इतिहास, आख्यान, संहिता तथा पुराण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता था। इतिहास लिखने का कोई रिवाज नहीं था। राजाओं ने कल्पना शक्ति में अपने वंशवालियों जो बनाते हैं वंशावली, और सूर्यचंद्र वंशों को जोड़ा। इस कारण पौराणिक कथाएं इतिहास, साहित्य और दंत कथाओं का मिश्रण हो जाती हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण हमारे प्राचीन इतिहास के बहुत ही बहुमूल्य स्रोत हैं, जिनको केवल साहित्य समझकर अछूता छोड़ दिया गया है। इतिहास की इन श्रृंखलाओं को पुनः जोड़ने के लिए हमें इन काव्यों और महाकाव्यों पर शोध करेंगे तो हमें बहुत कुछ इसमें प्राप्त हो सकता है। जो भी अध्यात्म हमारी विरासत में बची है, तो निश्चित रूप से उसे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर समझें, और निश्चित रूप से कुछ उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। जो भी उपदेश आपको अच्छे लगें। हर आदमी की एक अपनी अलग रचना होती है, प्रकृति होती है,
एक उनका अपना अलग भगवान ने उनको अलग तरीके से रच के भेजा होता है। तो जो भी उनके तासीर है, तो आप उसको उस हिसाब से, जो भी उपदेश आपके लिए सटीक बैठते हों तो आप उसे ज़रूर अपनाएं। निश्चित रूप से कोई भी सकारात्मक रूप से अपने आप को कोई भी उपदेश या कोई भी संकेत भगवान का समझकर अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होगा, और जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ खुशियाँ निश्चित रूप से आती हैं। यहाँ पर मैंने आपको सभी पुराणों का परिचय कराया। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी नए विषय पर चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओम नमः शिवाय।